हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम राउत और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टरीज सप्लाइंग हार्ट के बारे में। मतलब ऐसी आर्टरीज जो हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई करती है, हार्ट मसल्स को सप्लाई करती है, ऐसी आर्टरीज के बारे में। ऐसी आर्टरीज को कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इन आर्टरीज ऐसी आर्टरीज जो सप्लाई करती है हार्ट के मसल्स को, उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। सबसे पहले हम अपने को दो कोरोनरी आर्टरीज पढ़नी है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कोरोनरी आर्टरी के। उसमें क्या है, सबसे पहला कि इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड तभी फ्लो होता है डायस्टोल के समय। जब हार्ट डायस्टोलिक कंडीशन में होता है उस समय ही इनमें ब्लड फ्लो होगा। ब्लड फ्लोज ड्यूरिंग डायस्टोल ओनली। इनका डायमीटर होता है 1.5 से 5.2 मिलीमीटर तक। ये हो गया इनका डायमीटर। एंड इनमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट कोरोनरी आर्टरी। नाउ ये जो है ये होता है फंक्शनल एंड आर्टरीज। मतलब क्या है कि ये जब राइट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो आगे चल के एनास्टोमोसिस तो उनका होता है, एनास्टोमोस होते हैं, बट एक आर्टरी अगर ख़राब होती है तो वो दूसरे आर्टरी के लिए इसमें कंपेंसेट नहीं कर पाती है। ये होता है उसका मतलब। जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी ख़राब हो गई तो वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का काम नहीं करेगी। वो अगर वो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो जिस हार्ट के मसल को जहाँ जिस एरिया तक सप्लाई करती है, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई होगी तो वो एरिया को ब्लड नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उसको ब्लड पहुँचाती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ हर आर्टरी का खुद का काम है, एक आर्टरी दूसरे का काम नहीं करती है। ऐसे आर्टरीज को कहते हैं फंक्शनल एंड आर्टरीज। ओके। नाउ जब हार्ट को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलता है तो इस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के समय क्या होता है, ये डायलेट करता है इंट्रामस्कुलर आर्टरीज को एंड ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है इपिकार्डियल आर्टरीज का। ये इसमें याद रखने वाली चीज़ है, डायलेट कराता है इंट्रामस्कुलर आर्टरीज एंड कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है इपिकार्डियल आर्टरीज को। ओके। नाउ अब आते हैं अपन राइट कोरोनरी आर्टरी पे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। कैसी होती है देखना है। सबसे पहले राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये अराइज होती है एंटेरियर एओर्टिक साइनस से। ये कहाँ से अराइज होती है? अराइजेस फ्रॉम एंटेरियर एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा के एंटेरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है। ये स्मॉलर होती है देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये तो हमने पिछले पॉइंट में देखा था। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है बिगर, राइट कोरोनरी आर्टरी स्मॉलर होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नाउ इसके कोर्स अपने को पढ़ना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा भी नहीं है बट है, थोड़ा याद रखना पड़ता है कि कहाँ से निकल रही है, किसके बीच से होके जा रही है एंड कहाँ पे वो जा रही है, कहाँ से टर्न हो रही है वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ, जैसा भी है ट्रिक है। इसे हम देखते हैं। नाउ सबसे पहले राइट कोरोनरी आर्टरी जो है हम यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। ओके, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है अपना। राइट कोरोनरी आर्टरी का है कि ये सबसे पहले जाती है फॉरवर्ड एंड देन इट टर्न्स टू राइट। इट पासेस फॉरवर्ड्स एंड टू द राइट एंड इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ हार्ट। ये हार्ट के सरफेस पे इमर्ज होती है बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट एट्रियम। बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट एट्रियम मतलब फॉरवर्ड एंड टू द राइट टू इमर्ज ऑन सरफेस ऑफ हार्ट। ये जो मैंने बनाया ये पूरा सरफेस ऑफ हार्ट है और ये सरफेस ऑफ हार्ट किसके बीच में है? तो रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल के बीच में है सरफेस ऑफ द हार्ट। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होता है कि इट रन्स डाउनवर्ड्स इन द राइट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस। इट रन्स डाउनवर्ड्स वेयर इट इन राइट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस। और उसके बाद क्या है? टू द जंक्शन ऑफ राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। अब ये जो है राइट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस अपना, ये कहाँ लाई करता है? तो ये लाई करता है इन द जंक्शन ऑफ राइट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। नाउ यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इट वाइंड्स राउंड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। ये इंफीरियर बॉर्डर है, यहाँ से वाइंड करेगी, मतलब ऐसा टर्न होगी, उसको वाउंड करेंगी, है ना। ये बॉर्डर है तो यहाँ से ऐसा होगा
इट विंड्स राउंड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट टू रीच द डायफ्राग्मेटिक सरफेस ऑफ हार्ट। ऐसी पलट के वो जाती है डायफ्राग्मेटिक सरफेस, हार्ट के डायफ्राग्मेटिक सरफेस तक। ओके, यहाँ तक आ गई। नाउ हियर, अब ये जो सिंबल था अपना, ये फॉरवर्ड का था, तो ये होगा ऑब्वियसली बैकवर्ड का। सो हियर इट रन्स बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट इन द राइट पोस्टेरियर कोरोनरी सल्कस। इट रन्स बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट ये कहाँ कहाँ, ये ट्रैवल कहाँ कर रही है, इन राइट पोस्टेरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये अपना मेन है, टू रीच द पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। आईवी ग्रूव मतलब इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये जो प्लेस है, ये जो जगह है पोस्टेरियर आईवी ग्रूव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे होता है इनका इसका एनास्टोमोसिस विथ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ ये यहाँ पर एनास्टोमोस करती है। ओके, सो एक बार फिर से इसका कोर्स रिवाइज कर देते हैं। ये जाती है फॉरवर्ड्स एंड टू द राइट टू रीच द सरफेस ऑफ हार्ट बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। ओके, इसके बाद ये जाएगी डाउनवर्ड इन राइट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस बिटवीन राइट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। अब इंफीरियर बॉर्डर पे वो टर्न होगी टू रीच द डायफ्राग्मेटिक सरफेस ऑफ हार्ट। डायफ्राग्मेटिक सरफेस ऑफ हार्ट पे आने के बाद वो जाती है बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट इन राइट पोस्टेरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। सो इतना, मतलब एक बार इसको आंखें बंद करके भी मन में थोड़ा रिवाइज कर लिए तो ये याद आसानी से हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बस छोटा सा क्या है, डायग्राम ही तो है, और बस ये कहाँ कहाँ याद हो रहा है, एक बार खुद से बना के भी देख लिया ना तो ये पूरा कोर्स अपने को याद हो जाता है। ओके, और ये टर्मिनेट होती है बाय एनास्टोमोसिंग विथ सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोस होती है उसके सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के साथ। तो ये हो गया कोर्स अपना राइट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स ख़त्म हो गया। नाउ इसके ब्रांचेस की बात करते हैं। तो इसके कुछ ब्रांचेस है। सबसे पहले अपने को देखना है एट्रियल ब्रांचेस इसकी कौन सी है। तो इसमें 3 आते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। ओके, इसमें जो एट्रियल है इसके तो 3 होगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। ओके, इसमें जो एंटीरियर ब्रांच होती है उसे कहते हैं एसए नोडल आर्टरी। उसे कहते हैं एसए नोडल आर्टरी क्योंकि ये सप्लाई करती है एसए नोड को आगे चल के। ठीक है, नाउ 60% ऑफ टाइम ये जो एसए नोड है वो सप्लाई किया जाता है राइट कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस से। नाउ नेक्स्ट है अपने पास राइट कोनस आर्टरी। तो राइट कोनस आर्टरी क्या होती है कि ये एक आर्टेरियल सर्कल बनाती है अराउंड पल्मोनरी ट्रंक। अपना जो पल्मोनरी ट्रंक है इसके अराउंड एक आर्टेरियल सर्कल बनाती है विथ उस कौन सी ब्रांच के साथ, तो लेफ्ट कोनस आर्टरी के साथ, लेफ्ट कोनस आर्टरी के साथ। एंड इस सर्कल को कहते हैं एनुलस ऑफ विसन्स, जैसा भी आप इसे पढ़ते हैं, एनुलस ऑफ विसन्स। ओके, राइट कोनस आर्टरी बनाती है आर्टेरियल सर्कल अराउंड पल्मोनरी ट्रंक। नेक्स्ट ब्रांच अपने पास है वो है वेंट्रिकुलर आर्टरी, वेंट्रिकुलर ब्रांच, सॉरी। सो वेंट्रिकुलर ब्रांच में अपने पास 2 है, पहला है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। एंटेरियर जो है वो लाई करता है ऑन स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड पोस्टेरियर ब्रांच लाई करता है डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे। नेक्स्ट ब्रांच है अपने पास राइट मार्जिनल आर्टरी। ओके, राइट मार्जिनल आर्टरी का है कि ये अराइज होती है राइट कोरोनरी आर्टरी से और हार्ट के राइट बॉर्डर को क्रॉस करती है। बॉर्डर मतलब मार्जिन, राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिन बोला तो मतलब राइट मार्जिन पे रहेगी, मतलब राइट बॉर्डर पे वो रहेगी हार्ट के। ओके, और वो एपिक्स ऑफ हार्ट तक पहुंचती है। नाउ नेक्स्ट ब्रांच अपने पास है वो है पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ये लाई करती है इन पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड इट सप्लाइज द एवी नोड। एवी नोड को वो सप्लाई करती है। हो गया, इतना है ब्रांचेस के बारे में। नाउ अपने को अब देखना है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी को, और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो कौन से हार्ट के एरिया को सप्लाई करती है। सो इसमें सबसे पहला है, हम देखते हैं राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम को वो सप्लाई करेगी
देन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में कैसे कैसे, तो ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट कोरोनरी आर्टरी है तो राइट वेंट्रिकल के ग्रेटर पार्ट को सप्लाई करेगी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी नहीं है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल के स्मॉल पार्ट को सप्लाई करेगी। नाउ पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को वो सप्लाई करती है। नेक्स्ट, होल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। ओके, हार्ट का जितना भी कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसके सभी को एक्सेप्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल, क्योंकि लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल को सप्लाई करती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। ओके, सो ये हो गया अपना एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट कोरोनरी आर्टरी का। इसमें हमने देखा राइट एट्रियम, वेंट्रिकल्स, ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड होल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। सो ये हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। अब अपने को पढ़ना है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो अराइज होती है फ्रॉम लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से, ठीक है। लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से वो अराइज होती है। नाउ हम ये समझ लेते हैं कि ये एओर्टिक साइनस होता क्या है। जैसे हमने बोला था कि ये है अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज हुई थी फ्रॉम एंटीरियर एओर्टिक साइनस, ठीक है, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। वही जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये जो आ रही है, ये अराइज हुई थी फ्रॉम लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। सो बस इतना इसमें याद रखने की चीज़ है। नाउ आते हैं अपने मेन आर्टरी पे। नाउ इसके कोर्स की हम बात करते हैं तो इसमें भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक जैसा कुछ बना के रखा है, उससे हम समझते हैं सबसे पहले। सो आर्टरी जो है वो सबसे पहले जाती है फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट एंड इमर्ज बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक, इमर्ज बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल। पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में वो आती है। यहाँ पर वो देती है एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, एक ब्रांच देगी जिसका नाम है एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो लाई करती है एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में, ठीक है। ये क्या हुआ इसके कोर्स में, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट टू इमर्ज बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, हियर इट गिव्स अ ब्रांच नेम एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, इट लाइज इन द ग्रूव ऑफ सेम नेम कॉल्ड एज एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, ये ब्रांच देने के बाद जब वो आर्टरी आगे बढ़ती है तो उसे कहते हैं बाद में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, नाउ ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो लाई करती है इन लेफ्ट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस, वो लाइक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लाई करती है इन लेफ्ट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस, ठीक है। नाउ आगे जैसे जैसे आर्टरी आगे बढ़ती है तो ये वाइंड करती है अराउंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट एंड कंटिन्यूज इन लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। ये जो एरिया है अपना, इसे मान के चलते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। ये क्या हुआ, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जब आगे बढ़ी तो वो हार्ट के लेफ्ट बॉर्डर को वाइंड करते हुए लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में वो प्रेजेंट रहती है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो वो डायरेक्ट पहुंचती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में बताया था मैंने कि ये एनास्टोमोस होती है विथ राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ, राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोस होगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। सो ये रहा अपना इसके कोर्स के बारे में, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। इसका कोर्स थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर ये तो आप विथ टू इमर्ज बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे एक ब्रांच देगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, वो लाई कहाँ करती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। आगे जब बढ़ेगी उसे कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और वो लाई करती है लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में। और फिर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट से वो वाइंड करते हुए वो लाई करती है लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस,
ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर है, और वो पहुंचती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। अब बात करते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। सो ये ब्रांच कौन सी देती है। सबसे पहली इसकी ब्रांच है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो सबसे बड़ी ब्रांच है इसकी। ना एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो है वो आगे चल के और 3 ब्रांचेस देती है, जिनका नाम है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, सेप्टल ब्रांच और लेफ्ट कोनस आर्टरी। ओके, सेप्टल ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। नव लेफ्ट कोनस आर्टरी जो है ये एक स्पेशल है। अगर मैंने बोला लेफ्ट कोनस आर्टरी तो आपको जल्दी ही क्लिक हो जाना चाहिए। हमने अभी अभी पढ़ा था राइट कोनस आर्टरी क्या होती है। राइट कोनस आर्टरी जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड एक आर्टेरियल रिंग बनाती है विथ लेफ्ट कोनस आर्टरी। तो हम यहाँ बोलेंगे लेफ्ट कोनस आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड एक आर्टेरियल रिंग बनाती है, आर्टेरियल रिंग, जिसे क्या कहते हैं, उस रिंग को कहते हैं एनुलस ऑफ विसन्स। एनुलस ऑफ विसन्स से कहते हैं। सो ये हमने अभी पढ़ा था, ये जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रांच अपनी इसमें है सरकमफ्लेक्स ब्रांच। ओके, नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, सरकमफ्लेक्स ब्रांच। सो सरकमफ्लेक्स ब्रांच हमने अभी देखा, वो इसकी टर्मिनल ब्रांच है, टर्मिनल पार्ट है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, और वो बीच में देता है, उसमें 3 ब्रांचेस देती है। कौन सी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच और एट्रियल ब्रांचेस। तो ये सारे याद करने वाली चीज़ें हैं और ये याद करना पड़ता है। नाउ अब बारी आती है इसके एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इसमें एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है। सबसे पहला लेफ़्ट एट्रियम को वो सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है तो ऑब्वियसली लेफ़्ट एट्रियम को वो सप्लाई करेगी। नाउ वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती है। वेंट्रिकल्स में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है तो वो ग्रेटर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। राइट कोरोनरी आर्टरी में हमने देखा था कि वो ग्रेटर पार्ट ऑफ, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल लिखा था, ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती थी राइट कोरोनरी आर्टरी। लेकिन जो हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पढ़ रहे हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ग्रेटर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल को वो सप्लाई करती है। नेक्स्ट पार्ट है एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है एंड पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। हमने राइट कोरोनरी आर्टरी में पढ़ा था कि वो पूरे कंडक्टिंग सिस्टम को सप्लाई करती है एक्सेप्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। सो लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल को कौन सप्लाई करता है, वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, एंड जो राइट कोरोनरी आर्टरी थी वो सप्लाई करती थी पोस्टेरियर 1/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये डिफरेंस से पढ़ो तो जल्दी याद रहता है। सो राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती थी पोस्टेरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वही लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है एंटीरियर पार्ट ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। सो फ्रेंड्स, ये हो गया अपना आर्टरीज़ के बारे में, आर्टरीज ऑफ हार्ट के बारे में। एंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, एंड इसमें मैंने ट्रिक्स बताया है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।